से प्यार नहीं होगा, हमारी ज़कात देख के प्यार नहीं होगा, अलबत्ता हमारा अखलाक देख के ईमान से प्यार हो जाएगा। यही सबसे बड़ी तलवार थी और ये सबसे बड़ी पावर थी गरीब नवाज लेके आए थे। कुर्बान जाओ गरीब नवाज की अजमतों पर। अल्लाह अकबर। कौन गरीब नवाज? आज तो लोग पार्टियां बना लेते, कहते नहीं जी इसे रक्षे में मत बैठाना, इसकी दुकान से कुछ मत लेना, उससे सब्जी मत खरीदना, उसका कपड़ा मत लेना। ये आज तुम्हारा दौर है, कल हमारा दौर था। जब गरीब नवाज अजमेर में बैठे थे, अल्लाह अकबर कैसी शान है, कभी उन्होंने पराये और अपने की तमीज नहीं की। आज तुम्हारा दौर है, हमारी बेटियां महफूज नहीं, कल गरीब नवाज का दौर था, तुम्हारी बेटियों की इज्जत गरीब नवाज ने बचाई थी। अल्लाह अकबर। तारीख पढ़ करके तो देखो। मुझसे मेरे भाई ने कहा है तारीख का एक वर्क पलटने लगा हो, यही बगदाद अजमेर शरीफ की सरजमीन है। उस दौर में पूजा होती थी, आज भी पूजा होती है। एक बच्ची ने कहा अपने बाप पंडित से, अब्बा जी कहा जी का मैं मंदिर जाना चाहती हूँ दूध चढ़ाने के लिए, मैं भी महाराज को दूध पिला के आऊंगी। बाप ने कहा ठीक है बेटी, लुटिया में दूध दिया, बच्ची चली गई। आई मंदिर पे, कहने लगी महाराज दूध पी लो। बच्ची को पता नहीं था कि ये पीते हैं कि इनके ऊपर बहाया जाता है, उसे कुछ नहीं पता था। उसने ये समझा शायद महाराज मुझसे नाराज है इसलिए दूध नहीं पी रहे हैं, ये सोच के बच्ची परेशान हुई। उसने कहा महाराज अगर नाराज हो तो मैं अपनी खताओं की क्षमा चाहती हूँ, अपने गुनाहों की माफी चाहती हूँ। फिर भी कोई आवाज नहीं आई। उसने कहा लगता है ज्यादा नाराज है। उसने उसके पैर भी पत्थर के थे, अपना सर पत्थरों में मारना शुरू कर दिया। कहा ये मेरा फैसला है, अगर तुम राजी नहीं होगे तो अपनी जान तुम्हारे कदमों पे दे दूंगी, लेकिन जाऊंगी जब जब दूध पी लोगे। ये रो करके उसने सर मारना शुरू किया, सर फटा, खून बहने लगा। अचानक उसी गली से गरीब नवाज का गुजर हो जाता है। बच्ची को सर मारते देखा, अंदर तशरीफ लाए, आपने बच्ची के सर की जगह हाथ लगाया। बच्ची ने महसूस किया ये क्या है। जब उठ के देखा ना सफेद दाढ़ी वाला बाबा मुस्कुरा रहा था। कहने लगी बाबा तू कौन है? आपने कहा बेटी तू बता मामला क्या है। बच्ची ने कहा जनाब ये हमारे मजहब का मामला है, आप क्या करोगे पूछ करके, ये हमारे धर्म का मामला है, आप चाहिए। फरमाते तू बता बेटी, हो सकता है मैं तेरे काम आ जाऊं। बच्ची ने कहा अच्छा। कहा सुनो फिर बात ये है, मैं दूध पिलाने आई थी, लगता है हमारे खुदा नाराज है, ये दूध नहीं पी रहे हैं। गरीब नवाज ने ये नहीं कहा था ये दूध नहीं पीते हैं, वापस चली जा, ये पत्थर है, ये नहीं कहा था। फरमाते बेटी फिर? का मैंने कसम खाई है पहले दूध पिलाऊंगी तब जाऊंगी, इतना सुनना था। गरीब नवाज आगे बढ़े, फरमाते दूध क्यों नहीं पी लेता है जब बच्ची इतनी परेशान है? उसने कोई जवाब न दिया। आपने फिर फरमाया, आवाज नहीं आई दूध क्यों नहीं पी लेता है? उसने फिर कोई जवाब न दिया। आप आगे बढ़े, कान पकड़ा, कहते दूध क्यों नहीं पी लेता है? जैसे कान पकड़ा है कितने हाथ बढ़ाए हैं, दूध पीना शुरू कर दिया। ठहरिए बात पूरी कर लो। दूध पिलाना शुरू कर दिया, बच्ची ने दूध पिलाया, मौज में आ गई। फिर घर घर घूमती हुई। गांव वाले भी अजीब होते, खून देखा ना तो अपना वो लगाने लगे घड़ी, कहाँ फूटा होगा सर, किसी ने पकड़ लिया होगा, किसी ने इज्जत लूटी होगी। चौराहे पे बैठे लोगों को यही फालतू की बात है, यही बात है। आज हम चौराहे पे लड़के हमारे बैठते हैं ना, कहते हैं यार इसकी लड़की इस टाइम निकलती है, इस टाइम आती है, हम यही हिसाब लगाने को रह गए। कभी तूने ये भी देखा इसके घर में क्या है क्या नहीं खाने के लिए? ये भी तो हो सकता भूख बाजार तक लेके गई, ये भी तो हो सकता बच्चों के घर की फीस उसे दूसरों के दरवाजे तक लेके गई हो मजदूरी के लिए। हमने जब भी सोचा गलत सोचा, कभी सही सोच लिया करो। लोग कहने लगे लगता है पंडित की बेटी नाक कटा के आई है। बच्ची ने कहा नहीं बात ये नहीं। कहा फिर? कहने लगे दूध नहीं पी रही थे तो मैं दूध पिला के आई हूं। लोग कहने लगे लो जी ये तो सफेद ही झूठ बोल दिया इसने। कभी हुआ है? हमारे बाप दूध पिलाते रहे, दादा दूध पिलाते रहे, आज तक कभी दूध नहीं पिया, ये दूध पिला के आई है। कहने लगे पंडित तेरी बेटी झूठ बोल रही है, ये इज्जत लुटा के आ रही है और ये कह रही है मैंने दूध पिलाया है, ये झूठ बोल रही है, अपना इज्जत बचाना चाहती है। पंडित की आंख में आंसू आ गए। कहने लगी बेटी बाप की इज्जत का सवाल है, सच बता दे बात क्या है। बच्ची ने कहा बाबा मैं सच कह रही हूँ, मैं दूध पिला के आई हूँ। लोगों ने देखा ये मान नहीं रही है। लोग कहने लगे सुन भाई पंडित, मंदिर भी है, बेटी भी है, मूर्त भी है, दूध भी है, इससे क्या अगर आज दूध पिलाया तो कल भी दूध पिला के दिखा दे, कल भी दूध पिला के दिखा दे। बच्ची ने कहा शर्त मंजूर है। सारे लोग कल तो कोई ना था, आज इकट्ठे हो गए, वो देखते हैं कैसे पंडित की बेटी दूध पिलाएगी। बच्ची ने दूध का प्याला लिया है, ये इसलिए मुतमईन थी कि कल पिया था, और लोग इसलिए मुतमईन थे कि पंडित कभी मंदिर के मूर्त कभी दूध नहीं पीते हैं। ये सोच करके पूरी बस्ती आ गई, तमाशाई बने हैं सारे लोग। आज पंडित की बेटी का पर्दा उठने वाला है, आज इसके ऐब खुल जाएंगे। लेकिन पंडित की बेटी इसलिए मुस्कुरा रही थी, आज वो होने वाला
प्याला है जो कभी नहीं हुआ है। पंडित की बेटी आई है, दूध का प्याला लिया है, मंदिर के चारों तरफ भीड़ है, लोग खड़े हो जाते हैं। बच्ची ने दूध का प्याला आगे बढ़ाया, कहते लो महाराज दूध पी लीजिए। उससे कोई जवाब नहीं आया। कहा मैं कल वाली हूँ जो कल दूध पिला के गई थी। फिर कोई जवाब नहीं आया। फिर तीसरी बार उसने कहा दूध क्यों नहीं पीते हो, जब कल पिया के आज क्यों नहीं पीते। पूरे लोगों ने टट्टा लगाया, कहा लगा के कहते हैं तो एक पंडित हमने कहा था तेरी बेटी झूठ बोल रही है, ये दूध नहीं पी सकते हैं। न इन्होंने पहले दूध पिया न कल पिया, तेरी बेटी ने मुंह काला कराया है। जब इतना सुना है बच्ची के अरमानों को आग लग गई। हजरतों का जनाजा निकला, चलान आया, बच्ची आगे बढ़ी, कहती दूध पीता है, ये कल वाले बाबा को बुलाना पड़ेगा। इतना कहना था, दूध पीना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा बेटी ये कल वाला बाबा कौन है। कहा मैं नहीं जानती, लेकिन इतना पता है उसके चेहरे को देखा तो खुदा याद आ रहा था, किरदार देखा तो मुस्तफा याद आ रहा था। अल्लाह अकबर, ये अखलाक था। कहा बेटी बेटी होती है। लोग कहने लगे जी किधर गए, बच्ची ने कहा बस इधर ही गई। सब लोगों ने छोड़ा, सामान भाग लगा दी। एक पेड़ के नीचे मेरा गरीब नवाज बैठा है और अपने रब की इबादत में मसरूफ। लोग जाके कहने लगे भगवान हो, कहने लगे नहीं, कहने लगे फिर पत्थर क्यों बोला, कहने लगे मैं जिसको मानता हूं तुम भी उसी को मानो, तुम्हारी भी मर्जी से पत्थर बोलने लग जाएंगे। कहा वो कौन है, फरमाने लगे वो है जिसने सूरज चांद बनाए, जिसने मुझे बनाया। लोग कहने लगे फिर देर किस बात की, हाथ बढ़ाइए कलमा पढ़ा के हमें भी अपना बना लीजिए। ये लोग थे इनकी मेहनतों से दीन फैलाए, इनके अखलाक इनके किरदार से एक बात याद आ रही है, बता दूं। जब पृथ्वीराज चौहान से गरीब नवाज न हटे, न डरे, न दबे, उसने क्या काम करा, बोले लो जी बाबा की गर्दनी कटवा दो। क्या सोचा उसने, गर्दनी कटवा दो। उसने एक राजपूत को बुलाया, कहने लगा जा गर्दन काट ला, बाबा की आधी हुकूमत दे दूंगा। उसने सोची लो बाबा की गर्दन काटनी है, संत जंगल में रहते हैं, आधी हुकूमत फ्री बंट में 2 मिनट लगेंगे, अभी गया। मगर जब ये बात हो रही थी तो राजा था और किलर था, तीसरा कोई नहीं था। कहाँ मिलेंगे, कहा वो जंगल में पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं। जब गया तो क्या देखा, गरीब नवाज मुस्तफा की हदीसें पढ़ा रहे हैं, पढ़ा चुके। फरमाया जिस जिसका काम हो गया वो चला जाए। लोग जाने लगे। फरमाया किसी का रह गया हो तो वो बता दे, जो जिस मकसद से आया अपना मकसद पूरा कर ले। सब लोग चले गए, आखिर में यही बचा। आपने उसकी तरफ पीठ की, फरमाने लगे तू भी अपना मकसद पूरा कर ले। उसने जो इतना सुना, कहने लगा जी मेरा तो कोई मकसद नहीं। बोले फिर आया क्यों था, कहने लगा बस वो तुम्हारी बातें सुनने आ गया था। फरमाने लगे कोई मकसद नहीं था तो फिर कमर में खंजर लगा के क्यों आया। उसने कहा जी हम ठहरे राजपूत, हम तो खंजर लगा के चलते हैं, ये हमारी शान है। फरमाने लगे चल खंजर लगाना शान है, राजा ने जो महल में तुझसे बात की थी कि गर्दन के बदले में आधी हुकूमत, क्या वो भी शान है। इसने इतना सुना ना, खंजर फेंका, कदम पकड़ ली, कहने लगे महाराज माफी चाहिए। समझ गया तुम कोई आम नहीं हो, वहां राजा था और मैं था, कोई तीसरा ना था, इसलिए मैं चाहता हूं मुझे माफ कर दिया जाए। गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके कदमों पे पड़ा है। इसने खंजर उठाया, गरीब नवाज के हवाले किया, कहने लगा लो जनाब मैं जीना नहीं चाहता, ऐसे पवित्र इंसान का गला काटने आ गया मैं, जो दिलों के हाल जानता है। लो मेरे खंजर से मेरा गला काट दो। आपने खंजर हाथ में लिया, उसके बाद वापस किया। फरमाने लगे जा, हम बदला नहीं लिया करते, हम माफ किया करते हैं। फरमाने लगे जा, माफ कर दिया। कहने लगे कातिल को माफ कर दिया, कहा हाँ। कहा फिर ये मजहब किसने दिया, कहा मेरे हुजूर ने दिया है। उसने छुरी फेंकी, कहने लगा छोड़ो राजा जाए भाड़ में, मुझे भी हाथ पड़ा के उसी रसूल का बना दो जिसके आप। ये अखलाक थे। आज हमारे अखलाक में, आज माफ करने का हमारे बीच जज्बा ही खत्म हो गया। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह वाले हैं जिन्होंने दीन हम तक पहुंचाया, फिर बचाया किसने, इमाम अहमद रजा ने बचाया है।
हमारे दीन की हिफाजत मुफ्ती आजम ने हिंद ने की है, हमारे अकीदे की हिफाजत मसरूर मिल्लत ने की है, हमारे अकीदे की हिफाजत ताज शरीयत ने की है, हमारे अकीदे की हिफाजत मुजाहिद मिल्लत ने की है, हमारे अकीदे की हिफाजत आप देखो इन लोगों ने की है। यही वजह है ये मजारों में लेटे हैं, बातें इनकी जमीनों के ऊपर हो रही है। कितने ऐसे हैं जिनके महलों में चिराग जलते थे, लोग जिनके दाएं बाएं रहते थे, लेकिन आज जाके देखो कब्रों पे कोई चिराग जलाने वाला नहीं है। लेकिन ये वो है जो जमीनों पे भूखे रखे हैं, आज जमीन के नीचे है, लेकिन मजारों पे मेले लग रहे हैं। जाके पूछो तो सही कौन सी जिंदगी जी के गए हो जो जाने के बाद भी जिंदा हो। आवाज आएगी हम जब भी जिए गए अपने लिए नहीं, अगर जिए गए तो मदीने वाले मुस्तफा के लिए। हाँ, मैं भी 8-10 दिन हुए पटना शरीफ में तकरीर करने के लिए गया। उसी जगह पे मुझसे लोगों ने कहा आपको आला हजरत में बोलना है। मैंने कहा वाह रे मीरान वालों, तुम्हारी अजमतों को सलाम, बस्ती तुम्हारी है, बातें इमाम अहमद रजा की हो रही है। ये खेल तो नीचे वालों ने बिगाड़ दिया ना, कई जगह नीचे वालों ने गड़बड़ कर दी। ऊपर वालों में बड़ा प्यार था, नीचे वालों ने पच्चे लगा लगा के ना। कभी कभी ऐसा होता, मैं अक्सर कहता हूं चाय इतनी गर्म नहीं होती है जितनी केतली गर्म हो जाती है। पीर ने कहा काफिर हो जाएगा, इसे छू दिया तो ये होता है केतली से ज्यादा, चाय से ज्यादा केतली गर्म हो जाती है। हाँ, तो बड़ों की बातें बड़ों तक रहनी चाहिए, छोटों में नहीं आनी चाहिए। उनकी गली में अहमद रजा की बात है और उनका नौकर मसरूर की बातें कर रहा है। मजबूर होके नहीं, खुश होके कर रहा हूं। आज भी जाके देखो जब चढ़ते ना उस पे ब्रिज पे, कसम खुदा की बड़े बड़े अमीरों के महलों में इतना पैसा नहीं लगा जितना उनके मजार में लगा हुआ है। जाया करते हो, जाया करो। अल्लाह वालों की वो जात है जो यहां भी काम आती है, वहां भी जोर से, वहां भी काम आती है। लेकिन उन्होंने क्या किया, क्या किया इन्होंने? यही किया, पूरी जिंदगी नबी नबी के गीत गाए हैं। हम तक हुजूर के अखलाक किरदार को इन्हीं ने पहुंचाया। अगर ये ना होते, इन्होंने हमारे हाथ में थामे होते, हो सकता कोई कौवे की बिरयानी खा रहा होता, कोई छोटे भाई का पजामा पहन के घूम रहा होता, कोई बड़े भाई के कुर्ते में होता, पता नहीं कोई तवे पे माथा रख के बैठा होता। कब डब्बा पड़ेगा, कब चमकेगा? अबे ये नहीं चमकते, इश्क कर मुस्तफा से तू चमकने लग जाया कर। आला हजरत क्या कहते हैं? इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अल्लाह सलामत रखे जिन्होंने ये जलसा किया। आज मैंने मदीने वाले की भी बातें की, मदीना शरीफ की भी बातें की, मैंने गौसे पाक की भी बातें की हैं, और साथ ही साथ ना अभी रह गई कमी, कह रहे शजरा भी सुना लिया जाए। है जी है, अब तो कई लोगों ने याद करके सुनाना शुरू कर दिया। भाई अब तो मुझे माफ कर दिया करो। अल्लाह आपको सलामत रखे। भाई मैं 1 घंटा और बोल देता। हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये मोहब्बत है आपकी, इतनी रात को बैठे हो, 2 बज गए हैं, मगर माशाअल्लाह महफिल जवान है, महफिल जवान है। वो देखो जिनके बाल सफेद है ना वो भी बैठे, सफेद बालों वाले भी बैठे। मैं आज दावे से कह सकता हूँ, मुझे आज पता चल गया है जवानी उम्र से नहीं आती, जवानी इश्क से आया करती है, जवानी इश्क से आया करती है। हुजूर का इश्क है ना तो बुढ़ा भी उठने तैयार नहीं। हाँ, अगर यही बिस्तर पे होते तो 3 मरतबा तो टॉयलेट गए होते, लेकिन जब से बैठे उठे नहीं। वजह क्या है? इश्क हुजूर का जो उठने नहीं देता, प्यारे मुस्तफा का जो जोर से उठने नहीं देता। ओ यूट्यूब वालों, चैनल वालों, तुमसे गुजारिश है, लोगों ने ना मजाक बना रखा दीन का भी। कैसा मजाक बना रखा है? तकरीर कुछ होती है ना, क्लिप काट के कुछ बना देते। आज ही मैंने एक क्लिप देखी है, मेरे खिलाफ एक क्लिप डाली गई है कि लो जी इसने हजरत अबू बकर सिद्दीक की तौहीन की है, हम मेरे जैसे आदमी को। और एक तो ये कह रहा है, रिकॉर्डिंग में मुझ तक आई है, उसने ये कहा बोले इसने हमारे अकीदे को ठेस पहुंचाई है। मैं कहता हूं, मैंने कहा यार पता नहीं तू कौन सा अकीदा लेके आया। अल्लाह का शुक्र है मेरा अकीदा वो है जो मुझे अख्तर रजा ने सिखाया है, अहमद रजा ने सिखाया। ज्यादा कुत्तापन ना करो, हसद की आग अगर लग रही है ना तो जब ये नीचे से लगेगी बुझाने वाला नसीब नहीं हो। हाँ, तो मेरी तकरीर की मैं बयान क्या कर रहा था
मैं बयान ये कर रहा था, आज जो निकाह में जहेज चल रहा है ना, तो उस तकरीर में मैं कह रहा था कि बेटियों वालों, बेटों वालों, गौर से सुनो, फातिमा जैसी बेटी हो तो लाके दिखाओ, अली जैसा बेटा हो तो लाके दिखाओ। ये जुमला मैंने उसमें कहा है, और मैं वहां पे मैंने ये जुमला कहा, कसम खुदा की अली जैसी शान वाला कायनात में कोई हो ही नहीं सकता। मैंने ये जुमला वहां पे कहा, और आगे मैंने ये तशरीह कर दी है, ये तशरीह कर दी है। तुम सारे लोग इसको अलग से कट करके डालना, अलग से डालना, और वो ऑडियो वीडियो भी तुमको मिलने वाली है, या तो मिल चुकी होगी या मिलने वाली है। तो उस जगह मैंने साथ में ये भी कहा है, मैंने कहा सुने, ये बात अपनी जगह है कि अली की शान जैसी किसी की नहीं है, मगर ये बात भी अपनी जगह है कि तरतीब में अबू बकर से ज्यादा अफजल कोई नहीं है, उमर से ज्यादा अफजल नहीं, सबसे अफजल अबू बकर, फिर उमर, फिर उस्मान, फिर अली। यह मेरा अकीदा। तो ये भी बयान किया, लेकिन हासिदों को फिर भी चैन ना पड़ी, वो भी काट के कहते जी ये देखो इसने अकीदे को आग लगाई है, शर्म आनी चाहिए। कल भी अल्हम्दुलिल्लाह हम मसला के आला हजरत वाले थे, आज भी हम आला हजरत वाले हैं, मरते दम तक आला हजरत वाले रखेंगे, और डंके की चोट पे कहते रखेंगे, डालती कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। मैं सोशल मीडिया के जरिए पैगाम देता हूं तमाम हासिदों को, अब तक मैंने कुछ नहीं बोला, मेरे खिलाफ बहुत सी वीडियोस बनी, बहुत सी क्लिप बनाई गई, लेकिन सुनो, बिला वजह में मेहनतें कर रहे हो, कोई नतीजा नहीं है। तुम नहीं जानते, मुझे तुम्हारे कैमरे नहीं चला रहे हैं, मुझे सोशल मीडिया नहीं चला रहा है, मुझे तो बरेली वाले अहमद रजा का करम चला रहा है। मैंने अपने मुर्शिद की जूतियां उठाई हैं, उसका सदका है। लाख बुरा चाहो कुछ नहीं हो सकता, जब तक खुदा चाहेगा मैं बोलता रहूंगा। और ये नहीं तुम कितने वीडियो बनाओगे बना लो, मैं कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन आज बोल रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, जब तक खुदा ना चाहे कोई गिरा नहीं सकता है, और जब वो गिरा देगा तो कोई उठा नहीं सकता है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मेरा मसलक, मेरा अकीदा वही है जो मसलक आला हजरत है, मेरा असहाब इकराम के बारे में वही अकीदा है जो मसलक आला हजरत है। अल्हम्दुलिल्लाह अफजलुल खल्क बादल अंबिया बित्तहकीक अमीरुल मुमिनीन अबू बकर सिद्दीक, ये मेरा अकीदा है। नबियों के बाद सबसे ज्यादा इंसानों में अबू बकर सिद्दीक अफजल है, ये मेरा अकीदा है। वहां पे शान का लफ्ज बोला है, मैंने अफजलियत का लफ्ज नहीं बोला है। पहले जाहिलों को यह समझना चाहिए, शान और अफजलियत में फर्क होता है। कभी मिले तो बताएंगे बेटे, गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदें हराम कर देंगे। बस यूं समझ लें कि किसी पे बिला वजह का इल्जाम लगा के उम्मत वैसी फसाद में चल रही है, और तुम वीडियो खेल रहे हो। जिन्हें कुछ नहीं आता है वो इसी तरह के बैठ करके बदमाशियां घरों में किया करते हैं। वो भाई उम्मत का मजाक ना बनाओ। अगर कोई किसी को मसला है तो होना ये चाहिए, मुझे अगर आपको लगता है मैं गलत हूं, मुझसे डायरेक्ट आप बात करें। अगर मैं गलत हूं, मैं तौबा करने तैयार हूं। बिला वजह में किसी के खिलाफ वीडियो बना के डालने से कोई हासिल नहीं होगा। ये फसाद चाहते हैं ऐसे लोग, ये इस्लाह नहीं चाहते हैं, और ऐसे फसादियों को ना हम चैन से जीने सकते हैं, ना चैन से मरने दे सकते हैं। ये याद। हमारे बुजुर्ग फतवे बाद में देते थे, तहकीक पहले करते थे। आज तो जब से सोशल मीडिया आया, कुफ्र की मशीन हाथ में लिए बैठा है, पूछ ही नहीं रहा उसने क्या कहा, क्यों कहा है, बस निकाली दे फतवा, दे फतवा। तेरे बाप की शरीयत है, 4 किताबें पढ़ के फतवे देने लगे। माँ का दूध पिया तो सामने आ, फिर हम बताएंगे अहमद रजा की नौकरी किसे कहते हैं, फिर बताएंगे तुझे ताज शरिया की जूतियों की मिट्टी का राज क्या है। कसम खुदा की हम वो हैं जो मसला के आला हजरत के लिए जान भी दे सकते हैं, माल भी दे सकते हैं, कोई फिक्र नहीं है। हम लड़ते हैं, सुनो गधो, घर में बैठ के वीडियो बनाते हो। हम वो हैं जो इमाम अहमद रजा के लिए लड़ते हैं, मगर कसम खुदा की एहसान नहीं करते उन पे। हमारा ये मानना है, हमारे एक एक बाल पे इमाम अहमद रजा का एहसान है। पूरी जिंदगी उनके लिए लड़ते हुए मर भी जाएं, तब भी कसम खुदा की उनकी गुलामी का हक अदा नहीं हो सकता, नहीं अदा हो सकता, इसलिए कि उन्होंने हमारा ईमान बचाया है, ईमान बचाया। खुदा के वास्ते सोशल मीडिया वालों, तुम भी बात वहां से ना काटना जहां बात अधूरी हो, बात पूरी डालना, तब पता चले दूध का दूध पानी का पानी होगा। हाँ, मैं ये नहीं कहता क्या सही क्या गलत है। असद भाई ने एक शेर पढ़ दिया, तो आग लगी पड़ी है, नाजिमों के तो कई पेटों में
यार यार ये लाखों में आ रहे हैं, ये 60,000 ले रहे हैं, खाते में डलवा रहे हैं, दे क्यों रहा भाई? चल ले तो तू भी रहा भले 5 ले रहा, ले तो रहा है ना, तो फिर असद भाई के 60 पे क्या करा? ठीक है। और उन्होंने क्या गलत कहा? उन्होंने गलत नहीं कहा। मैं इस माना कर हिमायत करता हूं कि जो बिला फर्क के अपने और पराये देखे बगैर जलसों में लालच की बुनियाद पे जाएंगे, ना हम कल उनके साथ थे ना आज उनके साथ हैं। हम सिर्फ उनके साथ हैं जो बरेली के अहमद रजा के साथ हैं। हाँ, जलसे लाखों हो रहे, पैसा भी बहुत है, जरूरी नहीं है कि बदबख्तों के जलसों में जाएंगे तभी पेट भरेंगे। हमारा अकीदा ये, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा, जोर से दाना है तेरा दाना। तो उन्होंने उसी पसे मंजर पे, एक बंदा ऐसा था जो उसके जलसे में चला गया, जो आला हज़रत वाले, तब उन्होंने शेर कह दिया, तो क्या गलत कर दिया? नाजिमों के पेट में दर्द हो गया। ये दवादब वीडियो चल रही है, कोई काम नहीं रह गया, यही वीडियो खेलने का टाइम है। काम करो, उम्मत लड़ रही है, उम्मत मर रही है, हमारी कौम में गरीब तालीम के लिए पीछे पड़े हैं। हाँ, कितने बच्चों की सरों पे छतें नहीं है, किसी को छत देने की सोचो, किसी को कपड़ा देने की सोचो, किसी का पेट भरने की सोचो, किसी को तालीम दिलाने की सोचो। वीडियो खेलते रहोगे, एक दूसरे पे फतवे लगाते रहोगे, एक दूसरे की टांग खींचते रहोगे, किसी को आगे बढ़ाने की सोचो। आज बेटियां मुर्तद हो रही है, ईमान बचाने की सोचो, इन्हें गैरों के बिस्तर से उठाओ, इस्लाम के दामन में डाल दो। आज जरूरत इसकी है कि उम्मत का हाथ पकड़ो और ले जाके उम्मत खजरा के आगे खड़ा कर दो। आज इसकी जरूरत है, आज ये करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। बस जो हुए हालात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। भाई करें जरा शजरा भी, ऐसे नहीं सुना तुम भाई, इस शजरे मैंने तकरीर की तुमसे बुलवाया।